मिल जाए तो वो वहां तुरंत निकल जाता है और पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही भगवान की भक्ति किसी के हृदय में हो और उसे ऐसी पात्रता मिल जाए, ऐसा समय आ जाए तो वो बरबसी वैराग्य धारण कर लेता है। लेकिन पात्रता हो तब सठ सुधरहि सत्संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई, और नहीं तो फूल ही फर ही ना बेत और मूर्ख हृदय ना चेत। फिर मूर्ख को तो एक बात हुई कि एक केवट था, एक छोटे से गांव में रहता। दो बेटे थे, एक बिटिया थी। बेटों की शादी कर दिया। बिटिया की शादी के लिए पैसे कुछ कम पड़ गए, तो एक सेठ के पास गया और कुछ पैसे ले लिए। कुछ ब्याज में कुछ पैसा ले लिया महाराज, और बिटिया की शादी से सम्मान कर दिया। बोले इसकी माँ नहीं है, मैं इसकी शादी कर दूं। शादी ब्याह सब हो गया। बेटों से कहा कि बेटा सेठ का पैसा, बच्चों ने कहा पिताजी चिंता मत करिए हम दे देंगे। बोले ठीक है तुम दे दोगे तो अब मैं घर छोड़ता हूं, अब मंदिर में जाकर ही रहूंगा। गांव के बाहर एक राम जी का मंदिर था, वहीं रहता, बस वहीं सेवा करता, चाकरी करता, वहीं रहता, सेवा। जो कोई कुछ ज्यादा कहता तो बस हाथ जोड़कर यही कहता कि राम जी जाने, मैं क्या जानूं, मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जाने। भगवान को अर्पण करना भी एक भक्ति है। क्या बात है। बोले आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की इस पर कृपा है। गुरु जी बस आप लोगों का आशीर्वाद है। तो बच्चे को भी अहंकार नहीं होगा, तुम्हारे कर्म में भी अहंकार नहीं होगा। तुमने थोड़ा सा कहा मैं पढ़ाता हूं इसको। माँ बोली कि मैं तो 2 महीने तक एक ही टाइम भोजन करी पंडित जी इसकी परीक्षा के समय, रात को कुछ खाती नहीं, जागती रहती, इसको पढ़ाती रहती, तब जाकर इसके अच्छे परसेंट आए हैं। और धोखे से इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चा फेल हो जाए तो माँ क्या बोलेगी। गुरुजी इसके भाग्य में देखो क्या लिखा है, भगवान ने पता नहीं इसके भाग्य में इसने भगवान ने बुद्धि डाला कि नहीं डाला पता नहीं। यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो भगवान ने बुद्धि नहीं डाली, और होशियार हो गया तो क्रेडिट हमको दो, हमने पढ़ाया, हमारा बच्चा है। तो ऐसा क्यों महाराज। अच्छा हो, अच्छा फूल हो तो अपने लिए और खराब फूल हो तो भगवान के लिए नहीं। जो है सारा की सारा भगवान को अर्पण कर दो महाराज। तुद्यम वस्तु गोविंदम तत्वमेयं समर्पितम। हे प्रभु ये तेरा है, इस जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, तूने दिया है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। हमारी तो ना आरजू है ना जुस्तजू, हम तो उसी में राजी हैं। तू चाहे तू बोल तो हम आज चले जाएं। हम तो बस देख रहे हैं प्रभु आपकी लीला। तो बस यही कहता कि मैं नहीं जानता, राम जी जाने, मैं क्या जानूं, बस यही कहता। बच्चों ने थोड़ा पैसा जमा किया, जो सूद समेत पैसा लाकर पिताजी को दिया। पिताजी गए सेठ को दे दिया। सेठ ने गिना पैसे, रजिस्टर निकाला, जहां उसकी उधारी लिखी थी उधारी काट दिया और एक स्लिप बनाकर दे दी। बोले लो पढ़ो केवट क्या है। केवट ने स्लिप रखा हाथ में और बोला हम कि राम जी जाने, हम क्या जाने। बोले पढ़ो उसमें हमने लिख दिया है। बोले राम जी जाने, आपने लिख दिया है तो राम जी जाने। सेठ का मन बदल गया। बोले अरे ये तो अनपढ़ है। बोले एक काम करो चिट्ठी को यहीं दो, पानी लेके आओ वहां से। सेठ का मन बदल गया और उस स्लिप को अपने एक रजिस्टर में दबा दिया और ऐसा दूसरा एक कागज मोड़ के ऐसे दे दिया। केवट चला गया, स्लिप को ले जाकर राम जी के मंदिर में रख दिया और बस मंदिर में चाकरी करता, सेवा करता। वैसे भी जीवन ऐसे ही होना चाहिए। बाल बच्चों की शादी ब्याह के बाद सब कुछ छोड़ दो, आप घर में भी रहो तो ध्यान मत दो। बहू ने यदि हलवा भी बनाई और तुम्हारी थाली में नहीं आया तो सोचो मत हलवा ही था कि कुछ और था। बोले नहीं हलवा बना था, हलवा नहीं मिला, ये टेंशन में मत रहो महाराज। आधे से ज्यादा झगड़ा तो इसी कारण होता है। बच्चा रो रहा था, माँ ने एक पप्पड़ सेक के दे दिया। बोले मेरी थाली में पप्पड़ नहीं आया, पप्पड़ कहाँ है। आधे से ज्यादा इसी का टेंशन, कमाई मेरी खा रहे हो। हाँ, ये बड़ी तकलीफ है हमारा। पेंशन मेरी है,
ये और जो माताएं शांत है ना, अच्छा बूढ़ों का सेवा सब करते हैं महाराज, सब चाहते हैं सेवा हो, लेकिन जो सियाना आदमी वो बोले कम, उसको जितना जब दे दे तब पी ले, चुप्पे खा ले। अच्छा सेवा करी जाती है कि करवाई जाती है? हाँ करवाई भी जाती है महाराज, करवाई भी जाती है। आप कड़े रूप से बोलोगे इधर आ पानी लेके आ रहा हूं, बोले अभी हाथ धो के आ रहा हूं, जो जाएगा आएगा नहीं। अब बेटा एक गिलास पानी दोगे? हाँ लेके आ, फट से लेके आएगा, करवाई जाती है। आपकी वाणी में भी इतनी विनम्रता हो। हाँ कोयल भी काली हो, कौवा भी, कौवा काव काव करता है ना महाराज, तो बोले अरे भगाओ इसको, और कोयल बोले तो देखो बेटा कहाँ है, देखो वो आम के झाड़ में। हाँ हाँ कोयल का को मन हरे और कागा का को खा, मीठी वाणी बोल के, मीठी वाणी बोल के वो दूसरे का मन जीत लेती महाराज को। वाणी मधुरता हो, मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। दर्द दिल में नहीं ना होता तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और भक्त में याचना ना होती तो भक्त भगवान बन गया। वाणी मधुरता होनी चाहिए महाराज, पर फट से करते हैं लोग। हम किसी के घर जाते हैं, बोले महाराज जी ये बच्चा तो हमारी सुनता नहीं, और वो बच्चा मस्त आके पैर दबा रहा है रात को, हाँ अच्छी सेवा कर रहा है चकाचक। और माँ बाप बोलते महाराज जी परेशान है, क्या करो? हाँ तो महाराज वाणी अच्छी बोलो, कोशिश करो। बूढ़े को चाहिए कि बूढ़े इतनी मधुरता से बोले, बहुओं को भी अपनी बेटी, माता बूढ़ी माताएं तो अधिकतर बेटी और बहू में भेद करती हैं। एक एक रुपए करके रखेंगी, बिटिया आएगी तो बिटिया को क्यों देना, बहू को दे दो। बहू को इतना खुश करो कि बहू अपने पेटी की चाबी दे के चली जाए, फिर जब एक दिन चली जाए तब निकाल लो। बड़ी खुश हुई भाई, आप देना मत चाबी। अब चाबी पेटी में कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, आप तो बिल्कुल जो भी हो सब इधर। बहू बड़ी खुश हुई महाराज, बोले चाबी देने वाली बात कर दी, अब तो मैं ले ही लूंगी, भले ही सेवा नहीं लूंगी, सेवा नहीं करूंगी, लेकिन चाबी ले लूंगी। नहीं महाराज सेवा करो, अन्यथा पलक झपकते जीवन बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। बाबा की एक हरकत, बाबा की एक बात याद आ गई, एक कथा। बाबा बोलते कि गुरुजी ऐसे आंख बंद की और ऐसे खोले, ऐसे जीवन बीत गया, पता ही नहीं चला जीवन कैसे बीत गया। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है रिटायरमेंट हो गए, बच्चे कब बड़े हो गए और हम बूढ़े होकर बैठे। बस जीवन ऐसे ही है महाराज, कब बीतेगा पता नहीं चलता। और यदि अभी भी अजमाना है ना, थोड़ी देर 2 मिनट की आंख बंद कर लो और याद करो कैसे स्कूल जाते थे बस्ता लेकर, कैसे जाते थे, याद कर लो, पता चला वैसे ही जीवन कैसे बीत जाएगा। और आज जहां तुम्हारी सास का स्थान है वही तुम्हारा होगा। सास को तो पेंशन नहीं मिल रही है महाराज, ससुर सास को, तुमको तो वो भी नहीं मिलने वाली है। सोच लो। खैर ऐसा समय आया तो मैं आश्रम बनवा रहा हूं एक, वहीं आ जाऊं, लेकिन उसके लिए नीचे बैठने का अभ्यास करो, सेवा का अभ्यास करो, वहां सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी बोले कमरा नहीं जड़ा है, आप झाड़ू लेकर, हाँ सेवा करनी पड़ेगी। आश्रम में जो भी जाते हैं सेवा करते हैं कि नहीं, कितने श्रीमंत आते हैं, बिल्कुल लगे। सेठ के मन में खोट आ गई महाराज, और रसीद थमा दी और लेकर चला गया, भगवान राम जी के मंदिर में रख दिया। अब सेठ ने सोचा कि दोबारा मैं इससे लाख रुपए वसूल कर सकता हूं।
कोर्ट से एक अर्जी भेज दी कि फला फला व्यक्ति ने मेरा पैसा वापस नहीं किया। केवट रोने लगा। पुजारी जी ने कहा रो मत, तू चिंता क्यों करता, तेरे साथ भगवान ने कहा है रसीद ला के दिखा। उसने रसीद ला के दिखाया। भक्त पंडित जी ने पढ़ा तो बोले इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। केवट रोता हुआ बोला हम क्या जाने, तो ठाकुर राम जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। बोले तुम्हारे देते समय कोई था? बोले राम जी और मेरे और सेठ जी के अलावा कोई नहीं था। पुजारी जी समझ गए तो भगवान का भक्त है। अब कोर्ट से आ गया महाराज, समन आ गया, फलानी फलानी तारीख को पेशी है। एक दिन पहले केवट को तैयार करके भगवान पंडित जी ने भेज दिया। बोला लो ये कुछ पैसे रखो, कुछ खा पी लेना और जाओ। केवट रोता हुआ चला गया। प्रभु जज साहब ने बुलाया, फलाना फलाना केवट हाजिर हो। बोले तुमने पैसा लिया था? बोले जी महाराज। बोले वापस नहीं दिया? बोले दे दिया। बोले सबूत? बोले रसीद। जज साहब ने रसीद देखा। बोले इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। केवट हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला प्रभु मैं नहीं जानता, राम जी जाने। बोले लिखना पढ़ना नहीं आता? बोले नहीं साहब जी। बोले अच्छा। जज साहब ने कहा रो मत रो मत, रुको एक बात बताओ, तुम जब पैसा दे रहे थे सेठ जी को तो सेठ जी और तुम्हारे बीच में कौन था? केवट हाथ जोड़कर बोला कि मेरे और सेठ जी के बीच में बस रघुनाथ जी थे, बाकी कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी लगता है कोई सम्मानी माननी कोई सत्य पुरुष होंगे गांव के। बोले ठीक है एक काम करो, पेशी बढ़ा दिया। बोले जाओ। और अपने खर्चे से जज साहब ने उसको रोता हुआ सीधा देखकर अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम से एक समन भेज दिया। अब चपरासी भी लेकर चला गया महाराज वो डाक, उसमें कुछ पैसा ऐसा मिलता है तो पैसे के लोभ से अब पूरा गांव घूम गया। बोले रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति? बोले कोई नहीं है। बोले वो केवट का केस था, वो केवट बोल रहा था रघुनाथ जी जानते हैं। बोले वो मंदिर में रहता है रघुनाथ जी के, वहीं दे दो। पुजारी जी के पास गया। बोले रघुनाथ जी के नाम से समन है। पुजारी जी ने समझ गए कि केवट से पूछा होगा जज साहब ने और केवट ने नाम बता दिया रघुनाथ जी का। साइन कर दिया। पंडित जी ने चले गए ठाकुर जी के पास। पुजारी जी ने रखा और रो पड़े। बोले लो आजकल तो मैंने बहुत सुना था आपके लिए मुकुट आते, हार आते, कपड़े आते, मिठाई आते, लेकिन आज आपके नाम से समन आया है पहली बार। लो रखो। बोले भगवान के चरणों में रख दिया और प्रणाम किया। केवट को बताया कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों बताया, भगवान के नाम से समन आ गया है। बोले पुजारी जी आपसे ही मैंने कथा सुनी है, क्या रघुनाथ जी नहीं थे वहां? बोले थे, लेकिन ये बात? बोले थे तो मैंने बोल दिया। बोले मेरे कारण कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। रो पड़ा। बोले चिंता मत कर, ठीक। जिस दिन की तारीख थी एक दिन पहले केवट को विदा कर दिया महाराज जी ने। जिस दिन की तारीख थी उस दिन जितने कपड़े थे ठाकुर जी के पूरे की पूरे अपने ठाकुर जी के सामने लाके रख दिए पुजारी जी। और बोला ठाकुर जी जो आपको अच्छे लगे वो पहन के जाओ, लेकिन आज जाना जरूर। आज यदि आप नहीं गए ना तो केवट का मन टूट जाएगा, उसकी सत्ता पर उंगली उड़ गई है। आप जाना जरूर, आज आपको जाना ही पड़ेगा, जैसे जाओ। अब जज साहब कोर्ट चालू हुआ। जज साहब ने आवाज लगाई, बोले फला फला केवट हाजिर हो। बोले कहाँ है? रघुनाथ जी हाजिर हो, और रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो करके ऐसे 3 आवाज लगाई महाराज। और एक बूढ़ा सा व्यक्ति धोती पहना हुआ लकड़ी टेकते टेकते हाथ उठाया, कटघरे में आया। बोले आप रघुनाथ जी हो? बोले जी। बोले केवट जब सेठ जी को पैसा दे रहा था उस समय आप थे? बोले हाँ बिल्कुल था। बोले आपके पास क्या सबूत है? बोले सेठ जी को यहीं रखा जाए और किसी दूसरे को भेजा जाए। 32 नंबर के इनके रजिस्टर में 12 नंबर के पेज में वो चिट्ठी आज भी दबी है। इनके मन में बेईमानी आ गई, उन्होंने वो चिट्ठी लेकर रख ली और इनको दूसरी चिट्ठी थमा दी। सेठ जी को वहीं रखकर भेजा गया उसके ऑफिस में, ऑफिस से लाया गया और रजिस्टर में देखा
केवट को बाइज्जत बरी कर दी गई। लेकिन जज साहब ये सोचते रहे कि जीवन में मैंने इतने सारे मुकदमे किए, लेकिन पहली बार कोई ऐसा गवाही देने आया जिसने रजिस्टर का नंबर, पेज नंबर समेत बता दिया। बोले ये आदमी कौन था? केवट को बुलाया, बोले केवट इधर आओ, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले वहीं रहते हैं जहां हम रहते हैं। बोले कहाँ, तुम कहाँ रहते हो? बोले हम, वो रघुनाथ जी जहां रहते हैं वहीं हम रहते हैं। बोले रघुनाथ जी कौन है गांव के? तो हाथ जोड़ा केवट और बोला प्रभु आप ज्यादा पढ़े लिखे, हम आपको बता नहीं पाएंगे। जज साहब को कुछ बात समझ नहीं आई। जज साहब ने कहा ठीक है केवट अपने गांव का नाम बताओ, पता सब नोट किया और बोले जाओ। दूसरे दिन जज साहब अपनी गाड़ी लेकर गए केवट के गांव, पता किए केवट कहाँ है। केवट के पास गए, बोले केवट कहाँ है? रघुनाथ जी कहाँ है? बोले प्रभु यही तो है रघुनाथ जी। बोले कौन ये रघुनाथ जी कौन? बोले यही मंदिर के। बोले लेकिन वो तो, बोले हम तो यही रघुनाथ जी को बोलते हैं प्रभु, लोग हमें पागल बोले। बस केवट वहीं से जज साहब को वैराग्य हो गया। और जज साहब ने कहा कि जब आप हमारे कोर्ट में आए और आप खड़े खड़े गवाही देते रहे और हम मूर्ख बने, अपने सिंहासन पर बैठे रहे, हमने आपको पहचान नहीं पाया, अर्थात आपके दर्शन हुए लेकिन हम आपको जान नहीं पाए। तुरंत नौकरी छोड़ दी और वृंदावन में, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें भरतवंशियों की कथा सुनाई, इसी के सगर के 60,000 पुत्र हुए। जैसे 100 अश्वमेघ यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबरा गया कि कहीं ये सिंहासन ना ले ले, और घबरा कर उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो उन्होंने छोड़ा था उसको लाकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। सारे 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे तो अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगे। कपिल भगवान से कुछ पूछा भी नहीं और कहने लगे जनबल धनबल बाहुबल। कपिल भगवान को क्रोध आया और हाथ में जल लिया और जो छींटा तो सारे 60,000 पुत्र सब जल के भस्म हो गए। अब राजा सगर ने भगवान से प्रार्थना की कि इनका उद्धार कैसे होगा? बोले गंगा का अवतरण हो। राजा सगर ने तपस्या की, उसके बाद उनके पुत्र ने, फिर उसके बाद उनके पुत्र ने 3-4 पीढ़ियां तक करते करती चली गई, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। भागीरथ जी ने अघोर तपस्या की और भागीरथ की तपस्या पर प्रसन्न हो गई। गंगा मैया को अभिमान था और बोली कि मैं तो पृथ्वी पर उतरने को तैयार हूं, लेकिन मैं जब उतरूंगी तो पृथ्वी फट जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तुम जिस उद्देश्य से मुझे लेकर जा रहे हो तुम्हारा उद्देश्य होगा नहीं। भागीरथ जी ने कहा कि मैया आप चिंता ना करो, बस आप हाँ कर दो। बोले हाँ मैं तैयार हूं। भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, उनको बता दो कि गंगोत्री मार्ग से उतरे। भगवान विशाल जटाएं खोलकर खड़े हो गए और जैसी मैया उतरी वैसी पूरी जटा ली और बांध ली और बैठ गए। भागीरथ जी ने देखा कि एक बूंद भी नहीं टपकी महाराज, पूरी की पूरी जटा के अंदर। भागीरथ जी फिर तपस्या की है, प्रभु मैंने तो अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी का प्रादुर्भाव आगमन करवाया था, जटा में रहेंगी तो कैसे होगा? भगवान फिर प्रसन्न हुए। भगवान ने एक धारा दी, बोलो गंगा मैया की। गंगा चाहती नहीं थी कि वो यहाँ मृत्युलोक में आए, क्योंकि मृत्युलोक में आएंगे तो लोग अपने पाप धोएंगे, लोग अपने गंदे कपड़े धोएंगे। हाँ, लेकिन वो जानती थी कि मुझे गिरना कहाँ है। ये बात तो कोई जाकर गंगा से पूछे कि गिरना कहाँ है, गिरो, लेकिन गिरने के लिए एक उचित स्थान देख लो महाराज। लोग पैसा व्यर्थ में उड़ा देते हैं। हाँ, शादी ब्याह में देख लो महाराज। घोड़े वाले ने बोला महाराज सेठ जी 21,000 लूंगा। बोले ठीक है, सफेद घोड़ा लाना 31 दूंगा। और पंडित जी को बुलवा लिया, पंडित जी आ गए और ठीक है ना पंडित जी करवा मिल जाएगा। ब्राह्मण लोग पूरी रात जाग जाते हैं महाराज। हाँ, जितना निछावर में चला जाता है ना,
ब्राह्मणों को तो शादी में जाना ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। हमारे बगैर तुम्हारा काम नहीं होगा। घोड़ा नहीं भी आएगा तब भी काम हो जाएगा। बाजे वाला नहीं आएगा तब भी। लॉकडाउन में ऐसे बहुत से काम हुए महाराज। हाँ, बोले पंडित जी को बुला लो, बस घर के अंदर ही हो जाएगा। लोन का जो एडवांस दे दिए थे लोन वाले ने, वो लौटाया हाथ जोड़कर, भैया मुझे परमिशन नहीं, आप घर ही घर में कर लो शादी। तो अर्थात आप उचित और अनुचित का विचार करें। जहां देने का आपको पुण्य है, जहां सर झुकाने से आपका कल्याण हो, वहां सर झुकाएं। एक महाशय जी है नहीं यहां। अर्थात कहने का यह अर्थ है महाराज कि आप समझें ब्राह्मण क्या है। अभी कल परसों की कथा में आप सुनेंगे, सबसे बड़ा दोष यदि किसी ब्राह्मण अपमान का होता है महाराज। ब्रह्म अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। अभी कल परसों की कथा में सुनेंगे आप। उसके बाद भी खैर ब्राह्मण तो कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर तो गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही गंगा भागीरथ, भगवान शंकर ने एक धारा छोड़ी, भागीरथ जी रथ लेकर आगे आगे चलते रहे और गंगा जी पीछे पीछे आई। और जहां 60,000 पुत्र की भस्म पड़ी थी, वहीं गंगा जी गई। और गंगा जी का स्पर्श जैसे ही हुआ, वैसे ही दिव्य स्वरूप धारण करके सारे वैकुंठ को चले गए। बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश के बारे में आगे कल की कथा सुनेंगे आप। श्री महाराज परीक्षित ने कहा कि हे मुनि, हे सुखदेव जी, आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, भगवान की समदृष्टि नहीं लगती। सिर्फ देवताओं का कल्याण चाहते हैं भगवान। अब कोई कहे कि महाराज हम सोचते हैं कि आप विद्वान हो, आप सबको एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के घर जाते हो जिसके घर बुलाते हैं। तो भाई जो ना बुलाए उसके घर जाके अपमान करवाएं। हाँ, सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुमने सत्य प्रश्न किया, भगवान समदर्शी ही हैं। परीक्षित ने कहा लेकिन भगवान तो देवताओं को ही का ही पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं। भगवान ने कहा तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन तुमने देखा कि जब पांडव लोग अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उसी समय युधिष्ठिर ने विचार किया कि भगवान कृष्ण का प्रथम पूजन करेंगे। उस समय सारे राजा महाराजा आए हुए थे। वहां शिशुपाल खड़ा हो गया और बोला, इस ग्वाले का पूजन करोगे? इस ग्वाले का पूजन, जो चोर था, माखन चोर, गैया चराने वाला, ये गवान, इसका पूजन करोगे? भीम दादा खड़े हो गए, भीम दादा को भगवान ने बैठाया। अर्जुन खड़े हो गए, भगवान ने बिठाया। भीष्म दादा खड़े हो गए, दादा भीष्म को बिठाया। सब बैठो, बोले चिंता ना को, मैंने बुआ को वचन दिया था इसके जन्म के समय कि बुआ इसकी 100 गलती तक इसके अपराध में क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 गलती के बाद इसके अपराध में क्षमा नहीं करूंगा। भगवान की बुआ का बेटा था शिशुपाल। इसके 4 हाथ थे। 4 हाथ देखकर माता पिता घबरा गए कि ये तो राक्षस है, कैसे इसको पानी में ठंडा करने का विचार करने लगे। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे। इसकी मृत्यु जिसके हाथ होगी उसकी गोदी में जैसे ही ये जाएगा, इसके 2 हाथ समाप्त हो जाएंगे और जो भी आता उसकी गोदी में देती। भगवान कृष्ण भी गए, भगवान कृष्ण की गोदी में जैसे दिए तो उसके 2 हाथ। बुआ चरणों में गिर गई और बोली, बेटा मेरे पुत्र को का तू वध मत करना। बोला, बुआ आप चिंता ना करो, मैं आपको वचन देता हूं, इसके 100 अपराध। भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसके 100 अपराध, इसके बस कुछ और अपराध बचे। शिशुपाल बोला, अरे तू मेरे 100 अपराध क्या चुनता है, ले। गिन गिन कर भगवान को गालियां देने लगा। और जैसे ही 100 पूरे हुए, भगवान ने सुदर्शन को प्रकट किया और भगवान ने आज्ञा दी और उसकी गर्दन कट गई और उसके दिव्य ज्योति निकली।
शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के हृदय में आकर शांत हो गई। बोले परीक्षित, भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान जिसको मारते हैं उसको ताड़ देते हैं, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, भगवान किसी को मारते नहीं। भगवान कहते हैं सुनो, मैंने तुम्हें हिरण्याक्ष की कथा कही है, हिरण्याकश्यप के बारे में सुनो। इसने भयंकर तपस्या किया और इतना भयंकर तपस्या किया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी एक बार नहीं कई बार आए। कई बार ब्रह्मा जी को बुलाया और कई बार ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु मुझे वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये अथॉरिटी हमको नहीं है, ये परमिशन हमको नहीं है, क्योंकि हम खुद परमानेंट नहीं है। ब्रह्मा जी तक सृष्टि है। सत्यनारायण की कथा में आता है ना, ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपको नहीं जान सकते, मैं तो माया में लीन हूं। ब्रह्मा जी आप भी बन सकते हैं, अच्छा पुण्य करेंगे तो ब्रह्मा जी का पद हाँ मिल जाएगा। तो बोले एक काम करो, आप एक काम करो प्रभु कि मुझे वरदान दे दो। बोले हाँ, जो मांगेगा वो मिल जाएगा, लेकिन अमर होने का नहीं। बोले मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। बोले तथास्तु। बोले मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले ठीक है। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई कोई तिथियों में ना मरूं। बोले सृष्टि में आपने जो जिस जिस चीजों को बनाया उससे ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये आशीर्वाद दे सकते हैं, तथा। अब वरदान पा लिया महाराज, और वरदान पाकर फिर भयंकर पाप करने लगा। उसके 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुलाद, सम्रलाद, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही बड़े अद्भुत थे और अपने पुत्र को अद्भुत देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। जब ये मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए तो इसकी तपस्या से डर के कारण इंद्र कयाधु, हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु को उठाकर चुरा कर ले जा रहा था। नारद जी ने कहा इंद्र आपको शोभा नहीं देता, आप इतने विद्वान हो और ये गर्भस्थ आपको शोभा नहीं दे सकता। आप ये विचार करके लेके जा रहे हैं कि इसका पति ब्रह्म पद को पा लेगा, इंद्र के सिंहासन को पा लेगा, आपको शोभा नहीं देता, आप देवता हैं। और कयाधु को नारद जी ने ज्ञान उपदेश किया था। जिस समय प्रहलाद पेट में थे उस समय बहुत ज्ञान उपदेश किया था और कयाधु भगवान नारायण की भक्त हो गई थी। तो जब गर्भस्थ शिशु पेट में जब था और जब भगवान की कथा सुनी तो प्रहलाद भी भगवान के नाम का, तो प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान के बड़े भक्त थे। अब महाराज जो दैत्य लोग होते हैं ना, उनका एक अलग विद्यालय होता है, वो वहीं पर अपनी विद्याएं पढ़ाते हैं। हाँ, वो वहीं पर अपनी विद्याएं और अपने अनुसार पढ़ाते हैं, जिसको जो पढ़ाना है, अपने धर्म की शिक्षाएं। तो वैसे ही हिरण्याकश्यपु ने एक विद्यालय डाला था, उसका नाम था हिरण्याकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। वहां ग गणेश का पढ़ाना दोष था, ग गधे का पढ़ा सकते हैं आप, भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। आज भारत में भी यही चल रहा है महाराज। और भेज दिया, उस विद्यालय के आचार्य थे संडामर्क जी। संडामर्क जी को कह दिया कि हमारे पुत्र को अच्छे से अच्छी शिक्षा पढ़ाओ। बोले हाँ, छोड़ के आ गए महाराज। एक दिन अचानक मन में किया कि चलो मैं प्रहलाद से मिल के आऊं, और चले गए और गोदी में ले लिया और बोले बेटा गुरुजी ने क्या सिखाया है बताओ, अच्छे से अच्छी चीज बताओ। बोले पिताजी मैं अच्छे से अच्छी बात बताऊं। बोले हाँ। तत्साधु मन्ये वरवयम् देहिनां सदा समुद्विधाम् हित्वात्मा पातम् गहमंधम कोपम वाहनम गनो। पिताजी ये संसार अंधकूप है, और ये इतना बड़ा अंधकूप है कि गांव के कुएं में मोहल्ले पड़ोस में कोई गिर जाए और आवाज लगाए तो लोग दौड़कर बचा लें, रस्सी डालें, कूद जाएं, बचा लें।
लेकिन ये संसार ऐसा अंधकूप है कि घने घनघोर जंगल में जो एक अंधा कुआं होता है पेड़ों से ढका हुआ, उसमें कोई गिर जाए तो वहां कोई बचाने आने वाला नहीं है। पिताजी, ये संसार में अंधकूप है। नारायण का भजन करना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान ही हमें इस मोह संस्कार के अंधकूप से रक्षा कर सकते हैं। जैसे सुना महाराज तो नेत्र लाल हो गए, नीचे उतार दिया बेटे को और गुरुजी को बुलाया। लइद्राव, हमारा बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? हाथ जोड़कर संडा मनक जी कपने लगे और बोले, महाराज जी आपने जो पुस्तक लिखी है हम वही पढ़ा रहे हैं, दूसरा नहीं पढ़ा रहे हैं। बोले हमारा बेटा तो बोल रहा है नारायण की भक्ति करो, संसार अंधकूप है। बोले पता नहीं प्रभु, मैंने इसको ऐसी कोई शिक्षा हमारे सिलेबस में नहीं है, हम रोज ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते। हम तो यही पढ़ाते हैं भगवान मिथ्या है, भगवान झूठे हैं। आज भी हाँ, हम आदि मानव की संतान हैं। हमने ये नहीं पढ़ाया कि हम ऋषि मनीषियों की संतान हैं। हाँ, माताओं से कोई पूछ लेना कि मांग में सिंदूर क्यों भरते हो मम्मी, और ये चूड़ी और ये बोलते हैं बेटा, ये कोई बिटिया पूछे तो बेटा बेटियों के ऊपर ये अत्याचार है। बोले हमको तो ये लगाकर पता चल जाता है सामने वालों को किसकी शादी हो गई है, ब्याहता है और खुद ऐसे ही घूम रहे हीरो बनकर। उनको तो देखकर भी किसी को समझ में नहीं आता शादी हुई है कि, है ना, यही बात है। और जब पता हो जाए कि ये सौभाग्य सुहाग की निशानियां हैं, ये चूड़ियां, ये सिंदूर, ये क्या है, ये पता हो जाए ना, तो फिर बेटियां भी चूड़ियां पहनती। किसी को पता हो जाए कि चूड़ी पहनने से मन शांति मिलती है, सुख और शांति की अधिकारी। हाँ, इसके बारे में फिर कभी कहेंगे, आज समय कम है ना। किसी को पढ़ना हो तो माधवाचार्य जी ने क्यों लिखा उसके पीछे पढ़ लो। बड़े बड़े विज्ञान ने खोज किया कि ये क्यों करते हैं। सनातन धर्म मिथ्या नहीं है, ऐसे नहीं है महाराज, इसके पीछे बहुत तथ्य छुपे हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संडामर जी को डांट फटकार लगाई महाराज और फिर चले गए। और कुछ दिन पश्चात फिर पुनः आकर देखा प्रहलाद को, फिर देखा, फिर गोदी में ले लिया। बोले बेटा गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं बताओ। बोले पिताजी बताओ। बोले हाँ। बोले पिताजी अच्छी बात बताऊं। बोले हाँ। बोले पिताजी हर बार आप अच्छी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन जब भी मैं कहता हूं तो आप नाराज हो जाते हैं। बोले नहीं बेटा इस बार बताओ। तो बोले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंधनं दास्यं शांख्यं आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी भगवान की भक्ति, भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरण सेवा करो, भगवान को हृदय में पधराओ, भगवान की भक्ति करो। प्रभु ये आपका है। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति का जैसे ही बोला फिर नीचे उतार दिया और संडा मूर्ख जी को तुरंत बुलाया। बोले नालायक तलवार निकाल लिया। बोले अब हम तेरी गर्दन काट देंगे। संडा मूर्ख जी रो पड़े और चरणों में गिर गए। बोले महाराज जी हम आपके लड़के को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पहले से पढ़ाया आया है, हमने कुछ ऐसा विद्या नहीं पढ़ाई। परेशान हो गए। और अब तो महाराज जी हद हो गई, जब हम विद्यालय में नहीं होते ये सारे बच्चों को जमा कर लेता है और खेल खेल में नारायण का भजन करवाता है। बड़े क्रोधित हुए हिरण्यकश्यप और अब विचार किया कि अब प्रहलाद से क्षमा नहीं, और अनेक प्रकार से प्रताड़ना दी, मारने का प्रयत्न किया गया, हाथी से कुचलाया गया। लेकिन प्रहलाद दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। भगवान का दृढ़ विश्वास था। आंख बंद करके बस एक ही मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, और सदैव रक्षा हो जाती। कड़ाव में डलवाया, अग्नि में डलवाया। परेशान हो गए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी दुंडा राक्षसनी। बोली भैया तू चिंता मत कर, मुझे अग्निदेव का आशीर्वाद है, मैं इसको लेकर बैठ जाऊंगी, तू लकड़ी लगा दे, मैं बच जाऊंगी ये। बोले ठीक बहन कुछ कर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जिए ना।
जमा कर दी महाराज लकड़ियां चारों तरफ से और बीच में बैठ गई, अग्नि लगाई और जोर जोर के चीखने लगी धुंडा राक्षस, भैया मैं जल रही हूं, बचा भैया मैं जल रही हूं। आकाशवाणी हुई कि तुझे ये वरदान दिया गया था कि तू किसी की रक्षा करेगी, तूने शिशु की मृत्यु के लिए ये प्रयोजन किया, इसलिए उल्टा हो गया, तू जल गई। होलिका दहन में धुंडा राक्षसनी को जलाते हैं ना। परेशान हो गए, अंत में भगवान हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद बता तेरा भगवान तुझे कहां दिखता है। प्रहलाद बोले अरे पिता तुम बावरे मैं तुम्हें कहां बताऊं राम, तो मैं मोह में खड़ग खंभ में जित देखूं तित राम। बोले बता इस खंबे में तुझे राम दिख रहा है? बोले हाँ। और अपनी खड़ग निकाली और जोर से प्रहार किया और जो भयंकर आवाज हुई महाराज, और वहीं से भगवान हिरण्यकश्यप का प्रादुर्भाव, भगवान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उसको उठाया, अपनी जंगा पर रखा और आकाशवाणी हुई कि देख ना ये दिन है ना रात है, शाम का समय है, न तू घर में है ना बाहर है, घर की बिल्कुल चौखट पर है, डिहरी पर है, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ये मनुष्य है न राक्षस है, ये नरसिंह अवतार है, और न अस्त्र से न शस्त्र से अपने नखुन से तेरा वध करेंगे और फाड़ दे। और इतने क्रोध में थे कि सारी अतुलियों को गले में पहन लिया और इतने चीखने लगे, सारे देवता आ गए, पुष्प वृष्टि हुई, सारे देवताओं ने स्तुति की, भगवान जय हो प्रभु। अनेक प्रकार से शांत करने का प्रयत्न किया। लक्ष्मी जी को बुलाया गया महाराज। लक्ष्मी जी को जैसे ही भगवान लक्ष्मी जी पास में जाने लगी, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी कांपती हुई दूर जाके खड़ी हो गई। इतनी भयंकर आवाज देख के सारे देवता डर के थर थर कांप रहे हैं कि भगवान रक्षा करो, त्राही मां। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आज्ञा दी, कितने क्रोध को तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने नरसिंह स्तुति की भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति है। इसको जो मनुष्य करे, वैष्णव संप्रदाय में इसको करते हैं, और ये बड़ी प्रभावशाली कवच, अभेद कवच माना जाता है। गजेंद्र मोक्ष तो प्रार्थना किया, और प्रार्थना करे तो लाड़ आ गया और गोदी में उठा ली और जिह्वा से चाटने लगे। नरसिंह भगवान जिह्वा से चाटने लगे, और जैसे ही क्रोध शांत हुआ तो बोले कि बेटा मांग, क्या मांगता है। तो प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने तो मांग लिया था, प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, आपने कहा है, तो मैं आपके वचनों को नहीं काटूंगा। एक काम करिए, आप मेरे मन से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, आप ऐसा वरदान मुझे दो। और प्रभु आपने कुछ कहा है कि मांग ले, तो मैं मेरे पिता को आप वैकुंठ धाम दे दो। भगवान ने मुस्कुराया, बोला जो मेरे हाथ से मर गया वो तर गया। ऐसे भगवान ने और प्रहलाद ने सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया। भगवान ने उसे अमोघ राज्य का वरदान दिया। इनके वंश में अनेक राजा महाराजा हुए। हम कल राजा इन्हीं के कुल में उत्पन्न राजा बलि की इत्यादि कथाएं और भी श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का कीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय।